Students, now in this video I'm going to tell you about फ्लोरीन. फ्लोरीन जो है ये मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन के कंपैरिजन में, और इसका रीज़न है लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ बॉन्ड. जो इसमें एफ बॉन्ड होते हैं वो इजीली डिसोसिएट नहीं होते, अलग नहीं होते हैं. हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एफ, और जो फ्लोरीन है इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है. दीज आर द टू रीजंस जिसके वजह से हम कहते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन की कंपैरिजन में ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है. नाउ जो फ्लोरीन है it has no atom in d orbital, so it can't expand octet. फ्लोरीन का जो d orbital है इसमें कोई भी एटम नहीं होता है, इसीलिए ये ऑक्टेट नहीं बना सकता. इट एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो फ्लोरीन है ये ही एकमात्र ऐसा हैलोजन मेंबर है जो कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल होता है. ऑल हैलोजेंस रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म हैलाइड्स, और ये जो क्वालिटी होती है इनकी ये डिक्रीज डाउन द ग्रुप होता है. रिएक्शन विद वाटर. नाउ when fluorine react with water we get hydrogen, fluorine and oxygen, and equation is given here. Go through it very deeply, very carefully. Now when any member of halogen family react with water, X2 means any member of halogen, it can be chlorine, it can be bromine, it can be iodine, like that. When it react with water we get hydrochloric acid and hypophallus acid, HOX and HX. X means here halogen family का कोई member होगा. Now there are some very important qualities of fluorine जो कि बहुत यूनिक हैं. वो हैं फ्लोरीन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी लेस देन क्लोरीन बट मोर देन ब्रोमीन. फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी है ये क्लोरीन से कम है लेकिन ब्रोमीन से ज़्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी हाई. फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होता है. इट हैज़ वीकेस्ट बॉन्ड ड्यू टू रिपल्शन बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बहुत हाई है, और इसका रीज़न क्या है कि इसमें जो बॉन्ड है वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं ड्यू टू रिपल्सन बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज बहुत इफेक्टिव होता है. नाउ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ लोएस्ट. फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बहुत लोवेस्ट है. रीज़न है इसका हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2p ऑर्बिटल. 2p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है. सो एफ बॉन्ड इज़ वीकर दैन क्लोरीन बॉन्ड या ब्रोमीन बॉन्ड. तो जो एफ बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वीकर है अगर हम बात करते हैं किसी और हैलोजन मेंबर की. तो इसीलिए जो हमारा फ्लोरीन है वो इस मेंबर का सबसे यूनिक मेंबर है इस ग्रुप का. इट इज़ यूनिक ड्यू टू, अब ये यूनिक क्यों है फ्लोरीन, दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा. सो टेक केयर स्टूडेंट्स. वाई फ्लोरीन इज इम्पॉर्टेंट. सबसे पहला एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. इसमें जो है वो डी ऑर्बिट नहीं है. नाउ स्मॉल साइज में बहुत छोटा है. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यही सब बातें फ्लोरीन को एक यूनिक मेंबर बनाती हैं हैलोजन ग्रुप का. नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, अगर हम फ्लोरीन को रिएक्ट करते मतलब फ्लोरीन के जो फ्लोरीन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स. फ्लोरीन जो है वो 2 ऑक्साइड्स बनाता है, OF2 एंड O2F2. तो आप ये याद कीजिए कि फ्लोरीन के 2 ऑक्साइड्स हैं. OF2 इज स्टेबल एट 298 केल्विन. 298 केल्विन टेम्परेचर में OF2 स्टेबल होता है. O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6 and this reaction is used to remove PuF6 from spent nuclear fuel. So this is also very important. Now next is फ्लोरीन एग्जिबिट करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि अदर हैलोजन मेंबर्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5 और +7 है. ऐसा क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट. देखो स्टूडेंट्स, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट.
एंड कांट हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपने आप को नोबल गैस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा, आई मीन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नहीं हो सकता। अदर हैलोजेंस हैव डी ऑर्बिटल एंड कैन एक्सपैंड ऑक्टेट, लेकिन फ्लोरीन में तो डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, इसीलिए अदर मेंबर्स तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेकिन फ्लोरीन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, सो क्लोरीन ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बहुत ऑक्सीडाइजिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं। ClO2 is used as bleaching agent for paper pulp, textiles and water treatment. Now if we talk about iodine oxide, iodine oxide एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हम इसको यूज़ करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में। सो आयोडीन ऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये नोट्स हैं, इन्हें आप समझिए, इन्हें आप लर्न कीजिए। नाउ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट ऑफ हैलाइड्स देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। वो हैलोजेंस जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उनका जो वो ज़्यादा कोवेलेंट होंगे बजाय उनके जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Cl2 और F2 विच इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन है? सो F2 इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग दैन Cl2। फ्लोरीन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है क्लोरीन की अपेक्षा में, क्योंकि जो फ्लोरीन है इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन एनर्जी होता है एंड वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसीलिए फ्लोरीन इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग दैन क्लोरीन। This is also very important, students. Next is fluorine is most reactive oxidizing than all members. अगर हम हैलोजन की बात करें तो उसमें फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग भी है। मेन सोर्स ऑफ हैलोजेंस जो है हमें कहाँ से मिलेंगे? समुद्र से। इट कंटेन ऑल हैलोजन फैमिली, समुद्र में अधिकतर हमें ऑल हैलोजेंस मिलते हैं। और जो सी वीड्स होते हैं इसमें हमें ब्रोमीन पाया जाता है, सी वीड्स में ब्रोमीन पाया जाता है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट क्लोरीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।